अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। आजकल हर आदमी मक्का को जाना चाहता है उम्रा करने के इरादे से। ज़ाहिर बात है भाई, जिसको बुलावा आता है वही जाता है, और बुलावा तो ऊपर ही से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। आपको जाने के लिए कुछ शराइत है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाई, आप परमिशन लेना है, तवक्कल ना है आपके ऊपर, आप परमिशन ले सकते हैं उम्रा जाने के लिए, तो आपको स्लॉट अलॉट हो जाता है ये दिन में, ये टाइम में। बस वो टाइम को मेंटेन करके जाना, क्योंकि किसी वक्त भी चेक हो सकता है। वैसे चेक तो हर चेक पोस्ट पे चेक कर रहे हैं, जिद्दा मक्का का एक ही चेक पोस्ट है, लेकिन उसके बाद में जो चेक पोस्ट हैं हर चेक पोस्ट पे चेक कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो है बाज़ अवत रैंडम भी चेक करते हैं, रश होने की वजह से किसी को चेक किसी को चेक नहीं करे। बाज़ अवत चेहरा देख के भी पढ़ ले सकते हैं, और अक्सर चेहरा देख के ही पढ़ते हैं, और जिसको चेक करे तो सब कुछ निकल जाता। तो इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है, इतना बड़ा भरा भारी जुर्माना पे करने के बजाय आप लोग जो है परमिशन से जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। परमिशन मिल रहा है आसानी से, बस महीने में एक उम्रा करना है। एक उम्रा अदा करने के बाद आपको कोई परमिशन नहीं है, और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है आपको। सर्टिफिकेट उठा के रखे, काम आएगा। और इस तरह जो है आपको दूसरा परमिशन बोले तो आपको रमज़ान के बाद ही मिल सकता है। तो या तो फिर आपने परमिशन लिया, कैंसिल कर लिया जाने से पहले, तो फिर आपको दूसरा परमिशन मिल सकता है, लेकिन परमिशन से जाना है, बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चेक हुआ तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो सब लोगों से गुजारिश करूँगा, परमिशन के बिना मत जाए, परमिशन के साथ जाए। और जो टाइम है वो टाइम से आप लोग घर में, जैसे एयरपोर्ट को जाते हैं ना, 5-6 घंटे पहले निकल जाए। ख़ास तौर से वीकेंड में, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इन चीज़ों में आप लोग ख़ास तौर से 5-6 घंटे पहले निकल जाए अपने घर से। मिसाल के तौर पे आपको रात में टाइम है तो आप 5-6 घंटे पहले निकल जाए। अब हम जो है जुम्मे के दिन हमारे को टाइम था 4 बजे, हम जुम्मा पढ़ के फ़ौरन निकल गए, फिर भी हमको पहुंचने तक 4 बज गए हमको। जबकि अगर देखा जाए जिद्दा से मक्का का रास्ता मुश्किल से 1 घंटा बोल सकते ट्रैफिक को मिला के, लेकिन हमको इतनी ट्रैफिक मिली कि ख़ास तौर से मक्का के पास ही यानी आपको जाना ही मुश्किल हो गया। फिर बाद में टैक्सी वाला उतार दिया, हम पैदल गए। और टैक्सी बोले तो ये अच्छा याद आया कि भाई, मैं घर से जब निकला हमारे फैमिली के साथ, तो हमको ग्रीन टैक्सी मिल गई, ग्रीन कैबिन, जो कि सऊदी अरब के अंदर कहीं भी जा सकती हो, और 100 रियाल ली। आप किधर भी जाओ, अरे जिद्दा के अंदर किधर भी जाओ मक्का जाने के लिए, या बाब मक्का जाओ, या आप जो है टैक्सी स्टैंड जाओ, किधर से भी जाओ, आपको जो है एक आदमी पर हेड 20 रियाल मिनिमम लेता है, वो कोई भी टैक्सी वाला रहना तो बिठाने के लिए, एक पर पर्सन। लेकिन अगर आप टैक्सी में सेपरेट लेके जाएंगे तो आपको हो सकता है 100 रियाल भी ले, 150 भी ले, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको ये टैक्सी वाला जो है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, अगर किसी का फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है, और फ़ायदा करना भी चाहिए। तो ये टैक्सी वाला जिसका मैं नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये 100 रियाल लेता है, और आपको अंदर जो है पीछे 3 आदमी, सामने एक आदमी, 4 आदमी आराम से फैमिली के लोग जा सकते हैं। अगर छोटे मोटे बच्चे हैं तो हाथ में उठा ले सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि भाई, अगर कोई भी लोग 18 साल के कम है तो मत लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे खांसेंगे, बहुत सारे लोग जो है, ज़ाहिर बात है भाई, हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, और आपको फुल पावर में होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कमज़ोर कमज़ोर होके जा रहे हैं तो सही नहीं है। ख़ासतौर से बच्चे तो कमज़ोर रहते हैं, मेरी गुजारिश है मत लेके जाए। मैं भी अपने बच्चों को नहीं लेके गया, तो गुजारिश है कि बच्चों को लेके मत जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रीन कैबिन का जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप इनको बोलिए 100 रियाल में आपके घर के पास से अजीज़िया में आपको सहूलत के साथ लेके जाते हैं, हरम के बिल्कुल करीब छोड़ देते हैं, और वहाँ से आप जो है चले आ सकते हैं। इतनी सहूलत, तो ऐसी सहूलत तो कहीं भी नहीं। अब हम आते वक्त जो है ज़्यादा लेके आना पड़ा, और फिर टैक्सी का पैसा भी देना पड़ा। तो ये सहूलतें बहुत अच्छी है, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। अक्सर लोग बोलते नहीं, मगर मैं हर एक का पहले से प्रचार करता हूँ, अभी तो चैनल में भी बता रहा हूँ। तो आप लोग इनको बुला के फैसिलिटी उठा सकते हैं। और ऐसा कहीं भी सऊदी अरब के अंदर, किधर भी गल्फ़ में, कहीं भी कोई भी अगर आदमी इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी किधर भी ऐसी कोई टैक्सी अगर आपको मिलती है जो सहूलत देती है, तो उसका नंबर के साथ मुझे दे, मैं अपने चैनल पे प्रचार करूँगा। बेचारे कोई फ़ायदा होगा, और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, ये सहूलत मिल जाएगी। ऐसे लोगों का प्रचार करना चाहिए। बहुत ख़तरनाक रास्ता मक्का के पास, और अगर हो सका तो हम दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त रश है। तो फिर हम वहाँ पे गए, उसके बाद में जो है बड़ी मुश्किल से हम जो है अंदर पहुँचे। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमको हरम के पास सिर्फ एहराम वाले लोगों को अंदर आने दे रहा उन्हें। वहाँ पे आपको ठहरना पड़ता है स्केलेटर्स के पास, और वहाँ पे जो है
क्योंकि नमाज से थोड़ा हम पहले चले गए थे, असर से थोड़ा हम पहले चले गए थे, तो असर की नमाज़ का टाइम था तो वहाँ पे रोक दिया हमारे को। अब देखिए जुमे के बाद हम निकले, असर के बाद वहाँ हम पहुँचे, इतना टाइम हमको लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम रश की वजह से लग गया। अब जुमेरात के दिन को लोग निकल रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं ये तो पेपरों में नहीं आता, ना ही लोग बताते हैं, मैं जो बताया अभी थी वो आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जुमेरात जुम्मा हफ्ते को छोड़ के हफ्ते के दिन शाम में दोपहर में ऐसा निकले, आराम से जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीकेंड में क्या है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, खुद लोकल लोग भी रहते हैं, लोकल लोगों को भी छुट्टी होती है, तो जिसकी वजह से बड़ा रश हो जाता है। तो बहरहाल मुझे जो पसंद आया वो मैंने आपको बात बता दी है। वैसे आप लोग आ सकते हैं, ज़्यादा लोग हैं, सवाब भी अजर भी है, लेकिन अपने आप को मसाइल में डालना, मुश्किल में डालना ये भी सही नहीं है। तो ज़रूरी है कि आराम से जाए, आराम से आए, तो ऑफिस से छुट्टी ले लेके चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात यह है कि असर की नमाज़ के बाद जो है एक 15-20 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हमको जो है अंदर छोड़ा, फिर हम जो है काबे के पास आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काबे के पास अलग रश था वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम लगा तवाफ़ के वास्ते भी। बहरहाल आम तौर पे ऐसा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैं बताया रश था, तो रश होने की वजह से टाइम लग गया। फिर हम जो है सफ़ा मरवा के पास सही करने के लिए आ गए। हम सफ़ा के पास हम आ गए, तो सफ़ा के पास से फिर हम जो है फिर वहाँ से सही करे, और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से पहले हमारा जो है सही होगा। अब ये भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कंटिन्यू पूरे कामा हो रहे हैं। जुम्मा पढ़ के निकले, असर को वहाँ पहुँचे, असर से शुरू करे, मगरिब में ख़त्म हो गया तवाफ़। तो ये टाइम लगता है। उसके बाद में हम वहीं पे इफ्तार कर लिए, फिर हम जो है बाहर निकले। अब हमारा इरादा था कि हम जिद्दा में जाके इशा की नमाज़ पढ़े, तरावी पढ़े, लेकिन हम लोग जो है जब पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह आते वक्त कोई रश नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था, एकदम रोड खाली थी, और फिर हम लोग जिद्दा भी जल्दी पहुँच गए। लेकिन जो थकावट थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है यानी बड़ी मुश्किल से हम लोग नमाज़ पढ़े बस। तो बस यही आप लोगों से कहना है कि भाई मुझे जो सबक मिला वो यही है कि भाई वीकेंड में ख़ास तौर से जुमेरात जुम्मा, ये हफ्ते की दोपहर तक इसमें बहुत रश होता है, क्योंकि सऊदी अरब में छुट्टी रहती है और बाहर के लोग भी है, तो ये अंदर के बाहर के सब लोगों का रश होने की वजह से हम अपने आप को जो है सेहतमंद नहीं रख पाते, यानी स्ट्रांग अपने आप को नहीं रख पाते। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग इन दिनों को छोड़ के कोई और दिन चले जाए, किसी वक्त में भी इंशाल्लाह आप थकेंगे नहीं, फ्रेश रहेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। बस अल्लाह ताला हम सब के उम्र को कबूल करे, हज को भी कबूल करे, बार बार मक्का आना जाना नसीब फरमाए, तमाम उम्र इसी में तमाम करे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, कमेंट करके ज़रूर एडवाइस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।